फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी, क्या आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और जो आपका सपना है आप उसे साकार करने में लगे होंगे। तो ठीक है, अपने सपनों को साकार करते हुए साथ में अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके सामने ये भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि अधिकतर जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में पूछा जाता है, भारतीय संविधान का स्रोत जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आपका जो टॉपिक है ये सभी आप प्रीवियस से अगर क्वेश्चन उठा के देखते हैं एग्ज़ाम के, तो इसमें सब आपको मिलेगा जितने भी क्वेश्चन हैं कि प्रस्तावना शब्द किस देश से लिया गया है। जो इसका मेन मुद्दा, मेन मकसद क्या है कि जो हमारे भारत का संविधान बना है उसमें जो जो भी चीज़ें लगी है ना, वो किसी न किसी देश से अधिकतर ली गई हैं। तो उसमें बस यही बताया है कि जो हमारा भारत का संविधान बना है उसमें कहाँ से क्या लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, सिर्फ इसमें ये बात की है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, एक तो आपको नॉलेज के लिए, दूसरा आपके एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, भारतीय संविधान के स्रोत। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ चुका होगा, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसे पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर वो देखेंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है आज। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने ये नहीं लिखा है कि भारतीय संविधान के स्रोत फिर उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स इसे ही कहते हैं। अगर आप छोटा सा ये लिख लें, मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा है आपको समझाने के लिए, काफ़ी बड़े बड़े फैक्ट लिखे हैं, लेकिन आप उसे छोटा छोटा लिख सकते हैं, मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है, जब ये हमारा शुरू होगा। तो पहला हमारा क्या था आज का टॉपिक, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, पहला नंबर क्या है, जापान का संविधान। जो जापान का संविधान है उस संविधान से हमारे भारत ने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सिर्फ एक चीज़ ली गई है, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, भारतीय संविधान में लगाई गई है। किस देश से ली गई है, जापान द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन में आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो हम बताएंगे जापान से ली गई है। क्वेश्चन आता है जापान से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, नंबर 2, अधिकतर अमेरिका पूछता है, ब्रिटेन पूछता है, और ये आयरलैंड पूछेगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया कैसे पूछता है, और ये रूस कैसे थोड़ा मूल करते हुए पूछता है। ठीक है, जापान वापान ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिका के संविधान से हमारा क्या लिया गया है, नंबर 1 तो पहली हमारी चीज़ ली गई है प्रस्तावना के शब्द। जो हम भारत के लोग, ये पता है ना आपको, प्रस्तावना आपको याद होगी, आप प्रेम्बल याद कर लें प्रस्तावना के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको प्रस्तावना आनी चाहिए। तो प्रस्तावना के इसमें शब्द लिए गए हैं, किससे, अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद मूल अधिकार जो हमारे हैं वो भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। ठीक है, वो हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, तो वो भी किस देश से लिया गया है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीश को हटाने जाने की प्रक्रिया, जो हमारे न्यायाधीश को हटाया जाता है उसकी प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसमें ये मेन है, प्रस्तावना के शब्द मेन है, मूल अधिकार, ये 3 चीज़ें इसमें ज़्यादा मेन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो हमेशा पूछता है कि किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद लोक जनहित याचिका किस देश से, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली व उपराष्ट्रपति का पद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अब जो आपका संविधान का स्रोत है, ये आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आप कोई भी बुक उठाएंगे, अगर आप उसमें संविधान का स्रोत, स्पेशली आप उसकी अगर क्विज या आप उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आपको उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारी किताबें में बस 2-2 पॉइंट लिखे होते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देता है वो। मैं सारे फैक्ट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो आपको अच्छे से समझना है बस। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, विधि का शासन, जो हमारा विधि का शासन है, अभी मैं सभी पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी में बाद में, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो विधि का शासन, एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या है मैं ये भी आपको बताऊंगा, दोहरी नागरिकता क्या है मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो अभी से इतना जानिए कि विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, सर्वाधिक मत पर चुनाव, अभी हमारे चुनाव हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में, उसमें जीत का निर्णय, ठीक है, इसी पे है, मतलब सर्वाधिक मत पर चुनाव का जीत का निर्णय। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसमें विधि का शासन महत्वपूर्ण है, एकल नागरिकता महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक मत पर चुनाव, ये भी पूछा जाता है, और उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको फैक्ट सारे पता होने चाहिए कि क्या क्या किस देश से लिया गया है। उसके बाद हमारा आता है अगला, रूस का संविधान। रूस के संविधान से भारत ने क्या लिया है? भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, मूल कर्तव्य बहुत पूछता है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे गलत, मेरे बहुत सारे भाई गलत करके चले आते हैं। ये इसमें होगा रूस का संविधान, जो हमारा मूल कर्तव्य है रूस का संविधान होगा, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किस देश से? रूस के संविधान से, ठीक है। 4 नंबर हमारा हो गया। जापान आपको समझ में आ गया, विधि द्वारा स्थापित। अमेरिका आपको समझ में आ गया, ब्रिटेन आपको समझ में आ गया, रूस आपको समझ में आ गया। अब नंबर 5 हमारा फ्रांस है, फ्रांस का संविधान, जो हमारा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और ये कनाडा का से ज़्यादा लिए गए हैं स्रोत, और बाकी देशों से 1-1, 2-2 स्रोत लिए गए हैं, ठीक है। तो फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया हमारा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी पूछा जाता है अधिकतर। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है, ठीक है, फ्रांस से हमने लिया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श, प्रस्तावना का सीधे उठा के रख दिया है, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश से? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। अब हमारा आता है 5 हो गया कंप्लीट। हमारा आता है 6, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध, ठीक है, आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात जो लगता है उसका उपबंध जर्मनी के संविधान से है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 7 नंबर। 7 में हम लोग क्या देखते हैं? आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। हमेशा अधिकतर बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं कल ही प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो मैंने उसमें देखा ये क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें कि नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी मुझे कल मिला था, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तो ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जो है उसकी निर्वाचन पद्धति, और इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किससे है? ये है आयरलैंड के संविधान से। अगर उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा तो अमेरिका बताना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। जो हमारी राज्यसभा है उस पर सदस्यों का नामांकन जो होता है, सदस्यों का नामांकन उसमें होता है किस देश से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नंबर 8 क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो अनुसूचियाँ मैंने पढ़ाई थी उसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो समवर्ती सूची मैंने बहुत अच्छे से बताया था। समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, उसके बाद संघ सूची क्या होती है। उसमें केंद्र और राज्यों के बीच उसमें सिर्फ बंटवारा होता है, ठीक है, और कुछ नहीं उसमें है। तो आप जाके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ केंद्र की ओर है, क्या क्या चीज़ केंद्र संभालता है, क्या क्या चीज़ राज्य की ओर आती है, राज्य संभालता है, ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार और वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद सदनों की संयुक्त बैठक, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 9 आता है कनाडा। कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो हमारा केंद्र है उसके साथ सशक्त संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा का संविधान से ली गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा फैक्ट, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, ठीक है। एक तो शक्तियों का वितरण होगा, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी उसमें केंद्र में निहित होंगी, ठीक है। बाकी की जो ज़्यादा शक्तियां हैं, अवशिष्ट मतलब ज़्यादा, वो हमारे केंद्र में निहित होंगी, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी, ठीक है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय।
जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय है, जब राष्ट्रपति लेता है कोई परामर्शी न्याय उच्चतम न्यायालय का लेता है तो वो किस देश से, कनाडा का संविधान से, ठीक है। उसके बाद संघात्मक विशेषताएं, जो हमारी संघात्मक विशेषताएं हैं, संघात्मक प्रणाली, संघात्मक विशेषताएं, वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, कनाडा का संविधान से ज़्यादा फैक्ट लिए गए हैं, टॉपिक उठाए गए हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन से, उसके बाद सब छोटे छोटे एक मूल कर्तव्य प्रस्तावना से इसमें 2 ही लिए गए, इसमें भी सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें ली गई हैं। तो ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में। अब हमारा बच्चा है 10 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो अब हमारा बच्चा है सिर्फ 10 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ये। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये आपके हो गए आज से खत्म संविधान के स्रोत। आपको इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीश को हटाए जाने का पद, उसी प्रक्रिया, न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसके बाद लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत पर चुनाव को जो जिसका ज़्यादा होगा उसकी जीत, ठीक है। उसके बाद विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। फिर उसके बाद रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, हमारा जो बहुत टॉपिक, बहुत मूल कर्तव्य लिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किससे लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा नंबर 5 आता है फ्रांस का संविधान। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किससे ली गई है, फ्रांस के संविधान से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किससे लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रियम्बल हमारी प्रस्तावना है, मैं किसी दिन इसको लेके आऊँगा। आपको जो इसके संघात्मक, स्वतंत्रात्मक आदर्श जितने उसमें न्याय हैं, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, मैं सारी उसकी डेफिनेशन पे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो आपका जो प्रियम्बल का जो डाउट रहता है वो सब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ लिख के देता है कि प्रस्तावना में कितने न्याय हैं, ये स्वतंत्रता, आदर्श, बंधुत्व का क्रम सही से लगाइए। तो ये सब क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद आपका 6 नंबर आता है जर्मनी का संविधान, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, किससे लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर आपका आता है आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, आयरलैंड के संविधान से। फिर अगला है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, किससे है, आयरलैंड के संविधान से है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, आयरलैंड के संविधान से है। अगला 8 आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया से। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा के संविधान से। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, कनाडा के संविधान से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, कनाडा के संविधान से, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय। उसके बाद संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगला आपका लास्ट जो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये भारतीय संविधान के स्रोत, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। कल हमारा अगला टॉपिक होगा, तो ज्योग्राफी का मैं कोई टॉपिक लेके आऊँगा, या फिर हिस्ट्री का, पॉलिटिकल, आपका जीके से संबंधित आपका टॉपिक होगा। और ऐसा टॉपिक आएगा जो आपके एग्जाम में एकदम एक क्वेश्चन उसका बना ही रहता है, तो वो आप लोग उसे नहीं कर पाते हैं। देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ याद तो था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ऐसा ही टॉपिक लेके आऊँगा कि जो आपके एग्जाम में हमेशा 100% पूछा जाता हो। ये भी पूछा जाता है, मैं जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ वो मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया, चुन चुन के मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में आपके अधिकतर क्वेश्चनों में से उनका मेल हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।